जय जोहार अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। कांग्रेस लोकसभा चुनाव पर शुक्रवार देर रात 35 उम्मीदवार के अपन 7वां लिस्ट जारी कर दी। 8 राज्य समेत एक केंद्र शासित प्रदेश के 35 उम्मीदवार के नाम घोषित करे गए। ये सूची में यूपी ले 9, तमिलनाडु ले 8, छत्तीसगढ़ ले 4, जम्मू कश्मीर ले 3, महाराष्ट्र ले 5, ओडिशा ले 2, तेलंगाना ले 1, त्रिपुरा ले 2 और पुडुचेरी ले 1 उम्मीदवार की घोषणा करे गए है। कांग्रेस यूपी की 2 सीटों पर प्रत्याशी बदल दे हैं। यूपी प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर अब मुरादाबाद की जगह फतेहपुर सिकरी ले लड़ी। वह खुद अपन सीट बदले की गुहार लगाए रही। ओकर जगह इमरान प्रतापगढ़ी ला मुरादाबाद ले उतारे गए। वहीं रेणुका चौधरी ला तेलंगाना के खम्मम ले टिकट दे गए। कांग्रेस व हाल ही में शामिल हुए प्रीता हरित आगरा ले चुनाव लड़ी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव पर शुक्रवार देर रात 35 उम्मीदवार के अपन 7वां लिस्ट जारी करे, जिसमें 8 राज्य समेत एक केंद्र शासित प्रदेश के 35 उम्मीदवार के नाम घोषित करे गए हैं। ये सूची में यूपी ले 9, तमिलनाडु ले 8, छत्तीसगढ़ ले 4, जम्मू कश्मीर ले 3, महाराष्ट्र ले 5, ओडिशा ले 2, तेलंगाना ले 1, त्रिपुरा ले 2 और पुडुचेरी ले 1 उम्मीदवार की घोषणा करी गई है। छत्तीसगढ़ के 4 और 9 के ऐलान कांग्रेस पार्टी करे है। रायपुर ले मेयर प्रमोद दुबे ला टिकट मिले है। महासमुंद ले धनेन्द्र साहू चुनाव लड़ी। बिलासपुर ले अटल श्रीवास्तव ला टिकट दे गए। राजनांदगांव ले पूर्व विधायक भोलाराम साहू ला टिकट दे गए। अब तक 9 के ऐलान हो चुके हैं। 11 लोकसभा सीट में 2 लोकसभा सीट बाचे, जबकि कोरबा और दुर्ग के लोकसभा सीट में प्रत्याशी के ऐलान होना बाचे है। तो छत्तीसगढ़ पर 4 और 9 के ऐलान कर दे गए हैं। रायपुर ले मेयर प्रमोद दुबे ला टिकट दे गए हैं। महासमुंद ले धनेन्द्र साहू चुनाव लड़ी। तो बिलासपुर ले अटल श्रीवास्तव ला टिकट दे गए हैं। राजनांदगांव ले पूर्व विधायक भोलाराम साहू ला टिकट दे गए हैं। आप बता दें कि 11 लोकसभा सीट में 9 सीटों पर 9 के ऐलान हो चुके हैं। कोरबा और दुर्ग ये 2 सीट अभी बाची है, जेकर ऊपर 9 के ऐलान होना बाचे है। तो कांग्रेस पार्टी अपन 4 प्रत्याशी के नाव के ऐलान कर दे। ज्यादा जानकारी पर न्यूज रूम चलते हैं। विनय वर्मा हमारे संग सीधा जुड़ा थे। विनय, कांग्रेस पार्टी अपन 4 और 9 के ऐलान कर दिए है। देखिए 4 नाम अभी कल रात को घोषित किए गए हैं, जिसमें से रायपुर से प्रमोद दुबे हैं। महापौर जो है रायपुर के बड़ा नाम है। एक जो पहले नाम थे जिसमें चल रहे थे कि जो कुर्मी समाज के नाम थे, जिनमें से किरणमयी नायक नाम थी। मठ के महंत राम सुंदर दास थे, प्रमोद दुबे थे। ये सारे नामों पे लेकर लंबे समय तक विचार रहा और उसके बाद से एक पार्टी का प्रत्याशी महापौर प्रमोद दुबे को उतारा गया। कारण पीछे बताया जा रहा है कि काफ़ी लाडले थे और जो प्रचलित काफ़ी यहाँ पे महापौर रहे हैं, लंबे समय से लोगों से मेलजोल करते रहे हैं। हर जो सामाजिक कार्यक्रम है वहाँ जाते हैं। काफ़ी लोगों से लंबी पैठ है। कॉलेज की राजनीति से आए हैं, छात्र संघ से आए हैं, तो युवाओं में भी काफ़ी पैठ है। लंबे समय से बुजुर्गों के पास भी बैठते हैं, युवाओं के पास भी बैठते हैं, महिलाओं से भी इनका काफ़ी मेलजोल है। तो पूरी तरह से एक सभी को साधने की कोशिश की गई है। अगर बात करें तो इधर कुर्मी समाज से लंबा यहाँ पे दावेदारी रही है प्रत्याशी, और जो सांसद कुर्मी समाज से रहे हैं। तो पूरी तरह से चुनाव के दौरान कुर्मी समाज को और बाकी जो सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद से जो मुद्दे निकल के आएंगे वो पूरी तरह से सब सफाई का मुद्दा है। अब दूसरे जो अगर बात करें तो उधर से महासमुंद से धनेन्द्र साहू को टिकट दिया गया, क्योंकि महासमुंद धनेन्द्र साहू विधायक है और उनको जो मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी, उनको एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। अगर बिलासपुर से बात करें तो अटल श्रीवास्तव एक बड़ा नाम है। उसको विधानसभा के दौरान उनको टिकट देने की पहले प्राथमिकता थी, लेकिन दूसरे को टिकट मिला। इसके बाद से क्योंकि लाठी चार्ज हुआ था, लाठी चार्ज के दौरान में प्रमुखता से इन्हीं का नाम निकल के आया था और ऐसा माना जा रहा था कि इन्हीं को विधानसभा में टिकट दिया जाएगा। लेकिन जब इनको टिकट नहीं मिला तो प्रत्याशी जो इनके समर्थक थे काफ़ी नाराज थे। लेकिन अब इनको लोकसभा में टिकट देकर के यहाँ पर पूरी तरह से इनको जो वहाँ की जो नाराज़गी है वो दूर करने की कोशिश की थी।
अगर बात करें राजनांदगांव से तो भोलाराम साहू को टिकट दिया गया। भोलाराम साहू सामाजिक समीकरण वहाँ पे के साहू भी वहाँ पर है और सांसद अभिषेक सिंह का वहाँ गृह जिला है, तो वहाँ पे किसी तरह से जो साहू समाज है उसको एकजुट करने की कोशिश की गई है। जी विनय, कहूं ना कहूं देखबो तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। जौन तरह विधानसभा चुनाव में एक बड़े जीत कांग्रेस ला मिले, कार्यकर्ता बड़ उत्साहित है। विनय, देखे जाए तो लोकसभा चुनाव में कर कतका फायदा पार्टी ला मिल सकत है? देखिए 6 महीना हुआ है अभी सरकार को। इसमें लंबे समय से जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी उम्मीद जगाए हुए थे और उनमें उत्साह भी ज़्यादा है। जितना पार्टी को उम्मीद की थी उससे कहीं ज़्यादा उनको बढ़कर सीट मिली है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, जो आला कमान है वो भी काफ़ी उत्साहित है और पूरी तरह से जो चुनावी रणनीति है ये माना जा रहा है काफ़ी कारगर रही है पिछले चुनाव में। उसी का फ़ायदा यहाँ पे भी मिलेगा। और जो 6 महीने में जो काम किया है, किसानों के लिए जो राहत की घोषणा की गई है, अन्य लगातार जो जिनको काम नहीं मिल पाया है, जिनको जो वादे हैं वो पूरे नहीं पाए हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार ने दिया है। एक कर्मचारियों का एक बड़ा मुद्दा था कि नियमितीकरण का, उनके लिए भी समिति गठित कर दी गई है। लगातार लोगों से मेलजोल कर रहे हैं और उनको आश्वासन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं भूपेश बघेल की अगर आपका जो हर साल कुछ ना कुछ होगा। ये इस साल किसानों का है, अगले साल कर्मचारियों का होगा, इसके साल हर साल 5 साल में कुछ ना कुछ करते जाएंगे। स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य पे भी एक नई रणनीति लाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी को बुलाकर उसका प्रेजेंटेशन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हर जो 6 महीने में जो नाराजगी दूर करने की किसी से कोशिश की जाती है, किसी को नाराज नहीं होने दिया जा रहा है। तो एक लोगों में उत्साह है और लोगों को ऐसा जताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो सरकार है वो आपकी सरकार है और आपके लिए ही काम करेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों में इसकी ज़्यादा अवहेलना नहीं है और लोगों में भी रोष नहीं दिखता सरकार के खिलाफ में। तो 6 महीने में कोई ज़्यादा खास बदलाव नहीं है और जिस तरह से इसमें भी जीत विधानसभा में कांग्रेस को जीत मिली है, माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह की जीत मिलेगी। जी चलिए, तो लोकसभा चुनाव में एक बड़े जीत की उम्मीद पार्टी लाए। बहुत बहुत धन्यवाद विनय हमारे संग जुड़े बार और यह पूरा जानकारी बार। भारता नागू लोकसभा चुनाव में करारा हार के बाद लोकसभा चुनाव पर बीजेपी 5 उम्मीदवार मन के नाव के घोषणा कर दे है। टिकट के घोषणा के संग ही पार्टी में बगावत शुरू हो गए। वरिष्ठ बीजेपी नेता और कांकेर ले विधायक रह चुके सुमित्रा मारकोलेहा नामांकन फॉर्म खरीद ले है, जेकर ले कांकेर ने भाजपा मोहन मंडावी ला टिकट दे है। जेकर बाद बीजेपी नेता सुमित्रा मारकोलेहा भाजपा ला कमान ऊपर जमीनी कार्यकर्ता मन के अनदेखी के आरोप लगा है। वो मन कहीं के भाजपा ला कमान जमीनी रूप ले कई बच्चा ले पार्टी पर मेहनत करत है, जे मला दरकिनार करके ऐसे मनखे ला टिकट दे गए है जिन कबू पार्टी के झंडा तक नहीं उठाइस। एकर संगी ओहर निर्दलीय चुनाव लड़े के बाद घलो कहे दिया है। क्या रणनीति आपकी, आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ूंगी मैं। टिकट का ऐलान कल ही हुआ है, उसके बाद आज आपने नामांकन खरीदा है। जी, तो जी, किसी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से आपकी चर्चा हुई है? मेरे को अभी किसी पार्टी नेताओं से चर्चा नहीं हुई है। मैं मन बना ली हूँ, कार्यकर्ताओं का फोन आया था, उससे मैं फार्म भरने का निर्णय ली हूँ। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र ले बीजेपी गुहाराम अजगले ला टिकट दे। यहाँ मौजूदा सांसद कमला पाटले के टिकट काटे गए हैं। बीजेपी के नवा प्रत्याशी उतारी जाए के बाद सांसद कमला पाटले के बेटा प्रदीप पाटले बीजेपी प्रत्याशी के लोकसभा क्षेत्र ले बाहरी होइला लेके सवाल उठाए। सांसद के बेटा प्रदीप पाटले फेसबुक पोस्ट पर लिखे है कि का बीजेपी ला जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिले। सांसद के बेटा के बीजेपी के प्रत्याशी के बाहरी होई के सवाल के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गए हैं। तो जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र ले बीजेपी गुहाराम अजगले ला टिकट दे है। यहाँ मौजूदा सांसद कमला पाटले के टिकट काटे गए, जलले के स्थानीयता ऊपर विरोध के स्वर घलो फूटे लगे हैं। गुहाराम अजगले ले गोठ बात करी समर संवाददाता है। जांजगीर चांपा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गुहाराम अजगले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी टिकट फाइनल हुई, 2 बार के सांसद कमला पाटले की जगह आपको टिकट दी गई है, नए चेहरे मानकर आपको टिकट दी गई है, क्या कहना है आपका? पार्टी ने मुझे जाना पहचाना चेहरा मान के टिकट दी है। मैं जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में सेवा दे चुका हूं। फिर पार्टी ने मेरे प्रति विचार करके मुझे
जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए। कमला पाटले हैं, उनके लड़के जो विरोध में उतर आए हैं, उनको वो थोड़ा सा नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, पुराने चेहरों को मतलब सांसद हैं उनको हटा के दिया जा रहा है। क्या आपकी टिकट फैलान होने के बाद आप अपने पूर्व सांसद से वहाँ से मुलाकात हुई और जो जिस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उनके बेटे ने ही विरोध कर दिया, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, कमला पाटले हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार नेत्री हैं और वो सब बात को अच्छी तरह से समझती हैं। कल ही मेरा कमला पाटले जी से बात हुआ है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मत मिले ऐसा काम हमारे कमला पाटले जी करेंगे और वो पार्टी के प्रति ही अपना कार्य करेंगे। और उनके पुत्र क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उनकी क्या आवेश है, उससे अपने को उतनी ज़्यादा चिंता करने के विषय नहीं है। ये थे अजगले जी और इनका कहना है कि नए चेहरे, फिलहाल वो भाजपा के नए चेहरे नहीं है, वो इसके पहले सांसद भी रह चुके हैं और उनका ये भी कहना है कि पूर्व सांसद का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, मगर बेटे जो उनका विरोध कर रहे हैं, उनके बेटे जो विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में कहना है कि वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जीत का जो पुराना रिकॉर्ड है वो दोहराएगी। कैमरामैन हितेश ठाकरे के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के बाद अब भाजपा घलो अपन प्रत्याशी की घोषणा कर दे है। कांग्रेस जी हाँ खेल साहसील मैदान में उतारे तो वह भाजपा अपन पूर्व मंत्री रेणुका सिंह ऊपर दाव लगाए है। प्रत्याशी बन की घोषणा के बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों पर आरोप लगाते हुए कहे हैं कि क्षेत्र में जनता हा खेल साहसील विधायक रूप में चुने रहीस, फिर जनता के भावना ले खिलवाड़ करते हुए कांग्रेस ओला ही सांसद प्रत्याशी बना दीस। तो वही खेल साह सिंह अपन निष्क्रियता के आरोप ने इनकार करते हुए कहे कि क्षेत्र की जनता विधायक बना है और अब सांसद बना है। वो कहीं के क्षेत्र में पहले ले ज्यादा बेहतर विकास करें। सरगुजा लोकसभा सीट ले बीजेपी या प्रेमनगर के पूर्व विधायक रेणुका सिंह उम्मीदवार बनाए हैं। रेणुका सिंह के मुकाबला प्रेमनगर के मौजूदा विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष खेल साह सिंह ने हुई। 2013 के विधानसभा चुनाव में खेल साह सिंह रेणुका सिंह 18,000 ले ज्यादा वोट ले हारा रहे, जबकि अब एक दरी फिर दोनों का दावा आदिवासी नेता एक दूसरे के आगू है। रेणुका सिंह ने बात करी समर संवाददाता है। बीजेपी ने कल शाम अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 5 उम्मीदवारों का नाम तय कर दिए हैं। सरगुजा से रेणुका सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि प्रेमनगर के पूर्व विधायक हैं और वो हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं इस किले को फतह करने के लिए उनकी क्या रणनीति होगी। और उनके सामने है कांग्रेस से खेल साह सिंह जी, जो कि प्रेमनगर से वर्तमान के विधायक हैं। मैडम, आप पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है और आपके सामने खेल साह हैं, जिन्होंने आपको पटखनी दी थी। अब उनको पटखनी देने का आपके पास किस तरह की रणनीति रहेगी और किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे और उनका भरोसा जीतने का आप काम करेंगे? लोकसभा सदस्य के रूप में उन्होंने क्या किया, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। पिछले 5 वर्ष से वो विधायक थे, वो विधायक के रूप में उन्होंने क्या किया है ये भी जनता जानती है। ये अलग बात है कि इस 18 के विधानसभा चुनाव में वो जरूर फिर विधायक बन गए और विधायक बनते के साथ फिर से वो लोकसभा का टिकट फिर उनको मिल गई और टिकट मिलते के साथ ही क्षेत्र में बहुत निराशा भी है। वो क्या मानते हैं, उनके 3 बार के लोकसभा सांसद है और 2 बार से विधानसभा हो गया, तो जनता के बीच पहुंच उनकी आसानी से है। और क्या मानते हैं उनके अनुभव का उनको फायदा मिलेगा या आपको नुकसान होगा? देखिए, मैं पहली बार जरूर मुझे सांसद की टिकट मिली है, लेकिन इसके पहले मैं महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में काम कर चुकी हूं और सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में लगभग 8 साल मैंने पूरे क्षेत्र का नेतृत्व किया है। तो मेरी भी अपनी एक पहचान है, मेरी भी ढेर सारी उपलब्धियां हैं और मुझको पूरा विश्वास है कि जनता यदि उनको और मुझे तोलेगी तो निश्चित रूप से जनता मुझे अपना समर्थन देगी, ऐसा विश्वास है। और मुझको पूरा विश्वास है कि तीनों जिले के जनता का आशीर्वाद मुझको मिलेगा और माननीय मोदी जी को दोबारा हम प्रधानमंत्री बना पाएंगे और इस सरगुजा को भारतीय जनता पार्टी फिर जीतने जा रही है। तो ये थी रेणुका सिंह, जो कि अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। हालांकि रेणुका सिंह काफी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है और लेकिन 2 बार से वो इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि करने का उन्हें मौका नहीं मिला है। लेकिन उनके सामने इस बार कांग्रेस ने खेल साह को प्रत्याशी बनाया है, जो वही खेल साह है जिन्होंने रेणुका सिंह को विधानसभा चुनाव में पटकनी दी थी। लेकिन रेणुका सिंह अपने आप में एक बड़ा नाम है, जो काफी तेज तर्रार और अपने आक्रामकता के लिए जानी जाती है। अजय सोनी, IBC 24 सरगुजा।
तो सरगुजा के प्रेमनगर ले पूर्व विधायक रेणुका सिला भाजपा डाहल ले उम्मीदवार बनाए ऊपर यहाँ के लोगन के का कहना है, आओ सुनथन। रेणुका सिंह भी अच्छी है, कंवरभान जी को भी टिकट मिलता तो वो भी अच्छे थे, और मोदी जी का तो लहर है ही है, तो रेणुका सिंह जी का भी लोकसभा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन रहेगा और जीतेंगे। खेलसाई जी निश्चित रूप से सरगुजा लोकसभा संसदीय सीट लंबे अंतराल से जीतेंगे। भूपेश बघेल जी के जो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है, सब मिल करके पॉजिटिव रहेंगे। हम लोगों को जो विकास की बहुत संभावना है, उस पर हम लोग और तेजी से अग्रसर होकर के आगे बढ़ेंगे। एक सांसद हमारे क्षेत्र को मिलेगा तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र का सांसद होता है वहाँ विकास की संभावना और ज्यादा हो जाती है। बीजेपी के बस्तर लोकसभा के उम्मीदवार बैदूराम कश्यप शुक्रवार के मझनिया नामांकन लेबर जगदलपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। नामांकन पत्र लेके वेरा भारतीय जनता पार्टी के जगदलपुर ले पूर्व विधायक संतोष बाफना, चित्रकूट ले लच्छूराम कश्यप और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उम्मीदवार बैदूराम कश्यप ये खबर ले इनकार करीन और कहिन के वो 25 मार्च के नामांकन पत्र जमा करी। आज नामांकन दाखिल किया हूँ, मुझे खुशी है कि आज मैंने कांकेर लोकसभा का नामांकन दाखिल किया है। सीएम साहब आज शामिल होने वाले थे, लेकिन दिल्ली में रहने के कारण आज सीएम साहब उपस्थित नहीं हो पाए। बीजेपी का गुटबाजी स्पष्ट दिख रहा है, जिसे जाहिर होता है उनकी पार्टी में गुटबाजी है, इसका उदाहरण है। प्रदेश के नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक कार्यकर्ता को बस्तर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बनाया है। हम सभी बस्तर जिले के सभी कार्यकर्ता, यहाँ की जनता ने आने वाले समय में हमको सबको जीत दिलाएगी। लोकसभा चुनाव के दूसरा चरण पर कांकेर लोकसभा में नामांकन के दौर शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेश ठाकुर अपन नामांकन जमा करे से दोनों ही पार्टी हाथ चुनाव लेके अपन कमर कस ले। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जिला पंचायत के सदस्य वीरेश ठाकुर प्रत्याशी बनाए हैं। वह भाजपा मौजूदा सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम हुसैंडी के टिकट काट के मोहन मंडाविला चुनावी मैदान में उतारे हैं। कांकेर लोकसभा की बात करें तो यहाँ बीते 2 दशक लिए यह सीट भाजपा की झोली में है। यदि भाजपा अपन प्रतिष्ठा बचाए बर एड़ी चोटी की जोर लगाना पड़ी। वह कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत ले उत्साहित है, तब भाजपा के कार्यकर्ता मन में कम जोश देखे बर मिला थे। बारथानागो रायगढ़ जिला में ये दरी 315 निजी स्कूल मनमा आठी के तहत लगभग 4500 खाली सीट है, जेमा बीपीएल परिवार के लड़का मला निःशुल्क दाखिला मिल सकी। ये बर शिक्षा विभाग बीओडीओ कार्यालय के संग ही पोर्टल में घलो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करे है। फिर पोर्टल में सही जानकारी अपडेट नहीं हुई के सेती परिजन परेशान होते। जिला के कई स्कूल के नाम पोर्टल में दर्ज नहीं है, कई स्कूल के वार्ड नंबर और पता गलत है। विशेष बात यह है कि योजना के प्रचार प्रसार और उपलब्ध सीट के जानकारी सार्वजनिक नहीं करे के सेती साल 2017 में 2028 और साल 2018 में 427 सीट खाली रह गई। और कहूँ ये दरी घलो विभाग आरटीला लेके गंभीर नहीं हुई तो ये दरी घलो सीट खाली रह जाही और पात्र लड़का प्रवेश ले वंचित रह जाही। वह मामला में शिक्षा विभाग के अधिकारी मन के कहना है कि पोर्टल में सब्बो जानकारी अपडेट कर दे गए है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सभी चीज़ पोर्टल में है। इसमें पेरेंट्स को अपना एड्रेस टाइप करना है, बच्चे की एज लिखना है, तो अपने आप ही वहाँ ऑप्शंस आ जाते हैं कि उसके लिए कौन कौन से स्कूल्स ओपन है, और साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नक्सल प्रभावित सुकमा जिला के कलेक्टर चंदन कुमार के एक वीडियो सोशल मीडिया में बड़ तेजी ले वायरल होते। वीडियो में कलेक्टर होरी तिहार में नाचत दिखाई देते। असल में होरी के दिन जिला मुख्यालय की एक स्कूल में वोमन बंगाल लड़का मन संग होली खेले बर गए रही, तबे लड़का मन संग बढ़िया नाच डाले। तभी भारत के मोलद विदा फिर ये कर बाद आप मन देखो मेरा मध्य प्रदेश।